तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडोवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है काउंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इसको लूपिंग से, देन इसके बाद समझेंगे रिकर्शन से। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सपोज ये हमारा प्रोग्राम है किसके थ्रू, रिकर्शन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं लूपिंग के थ्रू कि लूपिंग के थ्रू ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सपोज यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले एक नंबर हम यूजर से इनपुट करा लेंगे और उससे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं। एक मॉड वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं और एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। काउंट की वैल्यू क्या है, 0। तो काउंट एक फ्लैग वेरिएबल है जहां पर हम, या फिर काउंटर वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, जहां पर हम करेंगे क्या, डिजिट्स को काउंट करने के लिए यहाँ पर काउंट वेरिएबल का हमने यूज किया है। तो जितनी बार इवन या ऑड डिजिट हमको मिलेगी उतनी बार हम क्या करेंगे, उसमें इंक्रीमेंट कराते जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेंगे। इनपुट कराने के लिए क्या हो जाएगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आई थिंक बनाना जानते होंगे सब लोग। सी डॉट एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, देन क्या हो जाएगा, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, देन क्या करेंगे, एक नंबर यूजर से इनपुट करा लेंगे। नंबर ले लिया सपोज एन, एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी। ठीक है, देन क्या करेंगे, वाइल का लूप एग्जीक्यूट कर देंगे। वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। ठीक, मॉड यानी कि लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मॉड इज इक्वल टू एन मॉड 10। ठीक है, तो अभी जो डिजिट आई उसको हमें क्या काउंट करना है, इवन डिजिट्स काउंट करनी है। तो इवन डिजिट्स काउंट करने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर इस डिजिट को चेक करा लेंगे क्या इवन है या फिर नहीं है। तो क्या इवन की कंडीशन लगाते हैं, मॉड मॉड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर डिजिट इवन है तो हम लोग करेंगे क्या, इसको काउंट में एक वेरिएबल का इंक्रीमेंट करा देंगे। काउंट वेरिएबल में एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस। ठीक, तो अगर क्या होगी, डिजिट हमारी इवन होगी तो काउंट में एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देन क्या करेंगे, जो डिजिट हम चेक कर चुके हैं फिर काउंट कर चुके हैं उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। हटा कैसे देंगे, एन डिवाइडेड बाय 10 से। ठीक, चलो एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए हम 3 कॉलम बना लेते हैं। एक तो बना लेते हैं एन, जिसको चेक करना है, एक मॉड जो डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आएगी, और एक काउंट जिस वेरिएबल में हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया हमने ले लिया 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 एक नंबर ले लिया। तो एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एन इज ग्रेटर देन 0। कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या है कंडीशन, एन की वैल्यू है 2 3 4 5 और कंडीशन है ट्रू। वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या कर लेंगे, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे किसे, एन मॉड बाय 10 से। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, मैं कई बार बता भी चुका हूँ अपने लेक्चर्स में कि आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट कैसे होती है। तो क्या वैल्यू हमने ले रखी थी, 2 3 4 5। इसको जब 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, क्या है, सबसे पहले कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो कितना जाएगा 20। फिर रिमाइंडर बचा 3, ऊपर से 4 उतार लिया, कितनी बार गया 3 टाइम, तो कितना हो गया 30। फिर नीचे रिमाइंडर 4 बचा, फिर ऊपर से क्या उतार लिया 5, कितने टाइम गया 4 टाइम, तो कितना हो गया 40। तो जो आखिरी डिजिट बच रही है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 5, वो आखिरी डिजिट ही रिमाइंडर में हमेशा आएगी जब भी 10 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5, वो 5 हमने यहाँ पर मॉड में नोट कर लिया। ठीक, तो कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 आ गया, इसके बाद क्या चेक करें, मॉड मॉड बाय 2 इक्वल टू 0, क्या 5 इवन है, लेकिन 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर 0 के बराबर आएगा, तो नहीं आएगा। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाद वाले इस वाले स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n को 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब काउंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ, काउंट में 0 ही था। ठीक है, तो n डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 एंड 4, 2 3 4 आया, फिर से ऊपर गया, n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। अभी लास्ट डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, n डिवाइडेड बाय n मॉड बाय 10। तो n मॉड बाय 10 से भी लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक, तो 4 को क्या चेक कर लेंगे, क्या 4 इवन है, तो ऑब्वियसली 4 इवन है। 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो काउंट में क्या हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू है, 4 इवन है, तो काउंट में बढ़ा दो। काउंट की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 0 थी, 0 में बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अभी काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब एक इवन डिजिट मिल गई, एक इवन डिजिट मिल गई। फिर से क्या होगा, इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, n डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। n डिवाइडेड बाय 10 से कितना आ जाएगा 23, आखिरी की डिजिट फिर से रिमूव हो गई। फिर से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0 चेक किया, तो n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, ऑब्वियसली n इज ग्रेटर देन 0 होगा, 23 इज ग्रेटर देन 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आखिरी डिजिट फिर से n मॉड बाय 10 से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो अभी एक्सट्रैक्ट होकर क्या डिजिट आ जाएगी, 3 आ जाएगा। ठीक, तो अभी 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आई, तो उसको क्या चेक करें, इवन है कि नहीं, तो 3 इवन नहीं है क्योंकि 3 ऑड होता है। ठीक है, 3 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएगा, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स हो गई तो इसके अंदर एग्जिस्ट एंटर नहीं किया, कहाँ गया, इसके बाद वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। n डिवाइडेड बाय 10 से क्या आ जाएगा, इनकी वैल्यू 2। ठीक, 2 आ गई। फिर से ऊपर गए, n इज ग्रेटर देन 0, हाँ n इज ग्रेटर देन 0। अब क्या देखेंगे, n मॉड बाय 10, तो अभी n मॉड बाय 10 कितना है यहाँ पर, अभी n मॉड बाय 10 है 2। ठीक, लास्ट डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी, 2 एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी। तो जो 2 एक्सट्रैक्ट होकर आई, फिर से हमने इसको चेक किया कि 2 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है क्या, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 0 के बराबर आएगा क्या, हाँ ऑब्वियसली 0 के बराबर आएगा, कंडीशन ट्रू है, यानी कि 2 क्या है, इवन नंबर है। फिर से काउंट में एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो काउंट की प्रीवियस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितनी हो गई थी, 1 हो गई थी, तो 1 में फिर से एक और ऐड कर दिया, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी कि कितनी वैल्यू काउंट कर ली उसने, 2 इवन डिजिट्स काउंट कर ली। ठीक, फिर उसके बाद n डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो क्या है 2, 2 10 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है,
2 10 से डिवाइड होगा नहीं, कितने टाइम जाएगा, क्वेश्चन कितनी बार जाएगा, 0 टाइम डिवाइड होगा, ठीक है, 0 टाइम जाएगा, ठीक। तो अब n की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। फिर से जब ऊपर जाएंगे वाइल n इज ग्रेटर देन 0 है क्या, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गया, अभी n इज ग्रेटर देन 0 नहीं है, ठीक, लूप रुक गया। तो सबसे नीचे क्या प्रिंट कराने वाले हैं हम यहाँ पर, सिस्टम और प्रिंटर में क्या प्रिंट करा देंगे, नंबर ऑफ इवन डिजिट्स। तो नंबर ऑफ इवन डिजिट्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, काउंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक। काउंट में हमने क्या, नंबर ऑफ इवन डिजिट कितनी यहाँ पे निकाल के रखी है, दो नंबर ऑफ डिजिट इवन है ना, एक 2 है और एक 4 है, तो 2 डिजिट काउंट कर लिए, तो काउंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इवन डिजिट्स काउंट हो गया, ठीक। अभी इसी प्रोग्राम को हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, रिकर्शन के थ्रू, ठीक है। देखते हैं रिकर्शन के थ्रू कैसे करते हैं इसको, ठीक। तो ये रहा रिकर्शन के थ्रू कोड। तो रिकर्शन के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, रिकर्शन के थ्रू वही सेम थिंग जैसे हमने इवन डिजिट्स को काउंट किया था, ठीक है, मतलब जैसे इवन डिजिट के सामने निकाला था वैसे इवन डिजिट को काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट कर लेंगे, देखो सबसे पहले रिकर्शन वाला फंक्शन सपोज हमने कॉल किया इनिशियली, क्या फंक्शन का नाम है, काउंट इवन। काउंट इवन को सपोज हमने 2 3 4 5 से कॉल कर लिया। 2 3 4 5 से जैसे ही कॉल करेंगे तो क्या चेक कर लेंगे, सबसे पहले बेस केस चेक होता है। तो बेस केस क्या चेक हो रहा है, एन इज ग्रेटर देन 0, तो एन इज ग्रेटर देन 0 है क्या, ठीक, ऑब्वियसली एन इज ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पर कॉलम भी बना लेते हैं, आप देख लोगे इजी हो जाएगा आपके लिए। 2 3 4 5 और एक यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, मॉड। मॉड क्या निकलेगा, ठीक, कंडीशन ट्रू है, बेस केस ट्रू है, तो नीचे आएगा क्या निकालेगा, मॉड। मॉड में कितना आ जाएगा, आखिरी डिजिट 5 आ गई, ठीक है। 5 एक्सट्रैक्ट हुआ। अब जब 5 एक्सट्रैक्ट हुआ तब क्या चेक करें, 5 को क्या चेक करें, क्या इवन है क्या, ठीक है। तो 5 यहाँ पर ऑफकोर्स इवन है, ठीक, 5 क्या है, इवन है, सॉरी 5 क्या है, ऑड है। तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर, फॉल्स हो गई, यानी कि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। बट ये कंडीशन क्या लगी, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, यानी कि 5 क्या है, ऑड नंबर, इवन नहीं है। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली कहाँ मूव कर जाएगा, एग्जीक्यूशन एल्स वाले स्टेटमेंट मूव कर जाएगा। तो एल्स वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, f इज इक्वल टू काउंट इवन एंड डिवाइडेड बाय 10, मतलब जो फंक्शन कॉल कर लेगा ऑफ कोर्स दूसरे अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेगा, ठीक, किस कौन सी अपडेटेड वैल्यू से कॉल कर लेगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 से फंक्शन कॉल कर लेगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया, डायरेक्टली अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लिया। तो काउंट इवन, इससे अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल हो गया, 2 3 और 4 से फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, मतलब फंक्शन कॉल हो गया, खुद को इसने कॉल कर लिया अपडेटेड वैल्यू से। अब अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई, 2 3 4। अब फिर से चेक कर लेंगे बेस केस, क्या n इज ग्रेटर देन 0 है, तो n इज ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है। अब इसका मॉड निकाल लेंगे, तो अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई थी, 2 3 और 4, इसका मॉड निकाल लिया, तो लास्ट डिजिट क्या एक्सट्रैक्ट होकर आ गया, मॉड बाय 10 से 4 एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। फिर 4 को क्या चेक कर रहे हैं, 4 क्या इवन है क्या, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, हाँ 4 को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि 4 क्या है, इवन है। इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड करके फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो कैसे फंक्शन कॉल हो गया, 1 प्लस काउंट इवन 2 3 एन डिवाइडेड बाय 10 से फंक्शन कॉल कर लिया, मतलब लास्ट की डिजिट जो हमने चेक कराई वो हटा दी, ठीक है। तो अपडेटेड वैल्यू भी क्या हो गई, डिवाइडेड बाय 10 से 23 से फंक्शन कॉल कर लिया। अब 23 से फंक्शन कॉल करेंगे तो n इज ग्रेटर देन 0 चेक करेंगे, n इज ग्रेटर देन 0 अभी भी है, फिर से उसका मॉड निकालेंगे। 23 से फंक्शन कॉल किया, अब n इज ग्रेटर देन 0 चेक किया, तो कंडीशन ट्रू है, अभी मॉड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। फिर क्या चेक करें, 3 को इवन चेक करें, तो 3 को 2 से डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि 3 क्या है, ऑड नंबर है। 3 को 2 से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, क्योंकि 3 ऑड नंबर है। कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली कहाँ रिटर्न, कहाँ पे मूव कर जाएगा, एल्स वाली कंडीशन के अंदर, ठीक। एल्स के अंदर जब मूव करेगा तो क्या स्टेटमेंट लिखा, डायरेक्टली इसको कॉल कर लेगा अपडेटेड वैल्यू से, कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो अब अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लोगे तो क्या आ जाएगा, काउंट इवन, ठीक। अभी फंक्शन कॉल कर लेगा डिवाइडेड बाय 10 से, तो 2 से फंक्शन कॉल होगा, तो अभी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब कंडीशन चेक कर लेंगे कौन सी, बेस केस वाली। तो बेस केस क्या है, भी ट्रू है, यहाँ पर n इज ग्रेटर देन 0, तो n इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो क्या निकालेंगे, फिर से लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे मॉड से, तो आपकी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक। फिर क्या चेक करें, 2 मॉड बाय 2 इज इक्वल टू 0, क्या 2 इवन है, तो हाँ ऑफकोर्स 2 इवन है। 2 को 2 से डिवाइड करने में क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर 1 को फिर से ऐड करके फिर से अपडेटेड वैल्यू से फंक्शन कॉल कर लेगा। तो अभी एक 1 तुम्हारे पास ऑलरेडी ऐड था, 1 प्लस, अभी फिर से यहाँ पर क्या कर देंगे, एक 1 और ऐड कर देंगे। अब काउंट इवन फंक्शन कॉल हो जाएगा 0 से, ठीक। तो काउंट इवन अभी किससे कॉल हो गया, 0 से कॉल हो गया। तो फिर से जब खुद से ही कॉल किया, अपडेटेड वैल्यू से कॉल किया, तो अपडेटेड वैल्यू क्या आ गई, 0। तो अभी बेस केस क्या चेक करें, n इज ग्रेटर देन 0, बट n इज नॉट ग्रेटर देन 0, अभी n यहाँ पर 0 से बड़ा नहीं है, n क्या हो गया, 0, ठीक है। तो जब बेस केस फॉल्स हो गया तो बेस केस के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके बाद क्या स्टेटमेंट लिखा है, रिटर्न f, और f की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, 0 ले रखी है, ठीक है। तो रिटर्न f से क्या रिटर्न कर देगा, डायरेक्टली 0 रिटर्न कर देगा, और कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करने वाला, ठीक। तो काउंट 0 से, जो काउंट इवन 0 से फंक्शन कॉल किया था, उसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो गई, 0 रिटर्न होकर आ गई, ठीक। 0 रिटर्न होकर जब वैल्यू आ गई तब क्या हुआ, कॉलिंग रुक गया, आगे कुछ भी कॉल नहीं हुआ। अब वो बैक ट्रैकिंग से क्या करेगा, उसको
एग्जीक्यूट करना मतलब एडिशन यानी कि कैलकुलेशन करना परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या जोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर वाला जोड़ दो, 1 + 0 कितना आ गया 1 आ गया, और 1 + 1 कितना आ गया 2। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या फंक्शन रिटर्न करेगा 2 रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ इवन डिजिट्स हो गई यहाँ पर 2 नंबर ऑफ इवन डिजिट्स हो गई इस वैल्यू के अंदर n के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ काउंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन एंड लूपिंग। दोनों ही मैं बता के चल रहा हूँ आपको, दोनों ही कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लूपिंग से कैसे करते हैं और फिर रिकर्शन से कैसे करते हैं, ताकि कोई आपको डाउट ना रहे, वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए सारे डाउट। ठीक, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा काउंट नंबर ऑफ इवन डिजिट्स यूजिंग रिकर्शन, और ये कैसे था यूजिंग लूप। ठीक, दोनों ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लोगे कि कोई एरर तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में अगले रिकर्शन के प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस।